नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ, यानी जो पिछड़ा वर्ग के साथ में एक तरीके का घोटाला हुआ, उनके आरक्षणों का गमन किया गया। हालाँकि जो विसंगतियाँ हुई वो सामने भी आई, लेकिन उसके बाद भी आज 69,000 शिक्षक भर्ती में इन शिक्षक अभ्यर्थियों को दर-बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। जिन नेताओं को इन्होंने 2022 में वोट दे कर के जिताया, आज वही कहीं न कहीं मिलने के लिए इनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वीर भाई हमारे साथ में हैं। वीर भाई, ये बताइए कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से आप लोगों का लगातार संघर्ष रहा, हालाँकि कई सारे लोग जो हैं आप ही के ग्रुप के जो 6800 शिक्षक भर्ती के हैं, काफ़ी सारे लोग बैठ के कई सारे कमेंट करते हैं कि संघर्ष कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं और तमाम तरीके की चीज़ें बोलते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लोगों के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। चूँकि वही बोलता है, फ़ेसबुक वही लिखता है जिसके पास कोई काम नहीं होता है। आप सोचिए कि जो संघर्ष करने वाला बंदा होगा, जो लड़ने वाला बंदा होगा, वो अपना काम करेगा। फ़ेसबुकीय नेता, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो होती है, उस पे वही लोग चैट करते हैं या वही लोग ज़्यादा पोस्टबाज़ी करते हैं जिनके पास कोई और काम तो होता नहीं है। तो ऐसे लोगों को जिनको लगता है कि संघर्ष अच्छे से नहीं हो रहा है, संघर्ष सही दिशा में नहीं हो रहा है और बेहतर संघर्ष किया जा सकता है, वो खुद आकर आगे संघर्ष कर सकते हैं। चूँकि ये धरना करना, ये संघर्ष करना किसी का कॉपीराइट तो होता नहीं है। इसमें आपकी मर्ज़ी है भई, आप भी चयनित हैं, आपका भी नौकरी है। आप अगर चाहें तो आगे आकर आप लीड कर सकते हैं। लेकिन आरोप कहीं लगाना। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के संघर्षों को वो लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता है यहाँ पर इको गार्डन में आके, खासकर बैठने में दिन-दिन भर तक बैठे रहना। तो आपको लगता है कि वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं आपकी मुश्किलों को? देखिए, चोट जिसको लगी हो दर्द उसी को होता है। कुसुम भाई, सच्चाई ये है कि घर पे बैठना, वहाँ से बोलना, लिखना बहुत आसान है। फ़ेसबुक इतना आसान तरीका है आज ज़माने में, मोबाइल उठाइए और उँगलियाँ चलाइए और कुछ भी लिख दीजिए आप। इवेन किसी को वो अच्छा साबित करना हो, किसी को बुरा साबित करना हो, बहुत आसान है। लेकिन जब आप ज़मीन पे उतरते हैं, जब मुश्किलों से दो-चार होते हैं, संघर्ष करते हैं, आप यहाँ-वहाँ भटकते हैं और जाते हैं, जब ऑफ़िसों में अधिकारियों से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं, वो पता चलता है कि एक्चुअल सच्चाई क्या है और कितना संघर्ष करना पड़ता है। बोलना आसान है और करना, देखिए, कथनी और कहनी और कथनी और करनी में अंतर होता है। कहना कुछ भी कहना, आदमी क्या है उसपे आज़ाद होता है, कह सकता है। लेकिन जब करने की बात आती है तो बड़े-बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। तो वही है हमारे साथ भी, जो लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। जी। आज हाई कोर्ट में पेशी थी, क्या कुछ हुआ वहाँ पे? देखिए, इलाहाबाद बेंच में एक मामला है हमारे भर्ती संबंधित है, जहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों ने इस लिस्ट को रद्द करने की माँग की है। तो उसी पे सुनवाई थी, तो उसी पे आज डेट नहीं लग पाई, शायद सुनवाई नहीं हो पाई है। अभी मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अगली डेट मिल गई है। तो वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है, चूँकि सरकार की लिस्ट है और हमारा चयन जो हुआ है वो मानकों पर उतरने के बाद हुआ है। तो किसी में इतनी औकात नहीं है, किसी में इतनी बिसात नहीं है कि हमारी लिस्ट को रद्द करा दे। ये लिस्ट किसी पेपर के अखबार की कॉपी नहीं है या लिस्ट कहीं ऑफ़िस से निकल कर नहीं आई है। यह हमारे और खून पसीने की लिस्ट है और मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद ये लिस्ट आई है, हमारा चयन हुआ है, तो इसको ऐसे ही आप हवा में रद्द नहीं कर सकते हैं। बस हो गया। कुछ लोग होते हैं जिनके बचकाने फ़ैसले होते हैं, उनको लगता है कि हमें मिले ना मिले, इन्हें नहीं मिलना चाहिए। ऐसे भी इस तरह के समाज में लोग होते हैं, तो उन्हीं की चाल है, उन्हीं की साजिश है, उसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। उसके बाद से अभी किन-किन नेताओं से मिले? देखिए सर, मुलाकातों का दौर हमारा लगातार जारी रहता है। जो हमारे समाज के नेता हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि उनसे ही मिले। लेकिन हमारे समाज के नेता समाज का वोट लेकर, समाज की राजनीति करके चमक तो जाते हैं, लेकिन जब समाज की पीड़ा उठाने की बात आती है, जब समाज का काम करने की बात आती है, तो शायद वो इस बात को भूल जाते हैं, कोई इसी समाज से निकल कर वहाँ ऊपर तक गए हैं। इस बात का गवाह पूरा प्रदेश रहा है कि हम लोगों ने कितना संघर्ष किया है। और हम पिछड़े दलित समाज से आते हैं, अगर आज हमारे समाज के नेता हमारे साथ खड़े होते तो हमें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। अच्छा, संदीप सिंह जी की मैं बात करूँ, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, आप ही के समाज से आते हैं। क्या कुछ बातचीत हुई या क्या कुछ आगे की वार्ता हुई उनसे? देखिए सर, जब लिस्ट आई थी तो उस समय हमारे जो शिक्षा मंत्री थे वो सतीश चंद्र द्विवेदी जी थे और हमें ऐसा लगता था, सच्चाई भी यही थी कि जो हमारे मामले में गड़बड़ियाँ हुई हैं शायद उन्हीं की वजह से हुई हैं। लेकिन जब चुनाव हुआ और चुनाव के बाद ये हुआ कि एक ओबीसी चेहरा शिक्षा मंत्री के रूप में आएगा, तो आपको यकीन नहीं होगा, हम लोगों को लगा था कि हमें लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा और हमारा शेड्यूल जारी हो जाएगा। चूँकि हमारे समाज से आते हैं और वो हमारी पीड़ा को समझते होंगे कि कैसे ये आरक्षित वर्ग के बच्चे पिछले 1 साल से संघर्ष किए हैं
वो हमारे संघर्ष को देखते हुए, हमारी लिस्ट को देखते हुए नियुक्ति हमें दे देंगे। लेकिन आज 6800 का 6 बोलने को शिक्षा मंत्री जी तैयार नहीं हैं। अच्छा, जिन उम्मीदों के साथ में शिक्षा मंत्री जी को वोट किया था दलित और पिछड़ा समाज ने, क्या लगता है कि उन उम्मीदों पे खरे उतर पा रहे हैं शिक्षा मंत्री जी? शिक्षा मंत्री जी एक ऐसे परिवार से आते हैं, कल्याण सिंह का नाम आपने सुना होगा, जी, जी, बिल्कुल। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उनका ऐसा मानना था, उन्होंने उनका स्टेटमेंट जारी किया था, उन्होंने कहा भी था कि आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और जो इसे छीने, उसे थप्पड़ मार के छीन लेना। वह उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के परिवार से आते हैं। बड़ी उम्मीदें थी हमको उनसे कि आरक्षित वर्ग के बच्चों के साथ अगर सही है, देखिए मैं बार-बार इस बात को मैं कहता आ रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अगर हम सही हैं और हमारा चयन सही तरीके से हुआ है, बैकडोर से नहीं हुआ है, तो हमारे लिए उनको न्याय करना चाहिए और हमारी बात को उनको उठाना चाहिए और हमें न्याय देना भी चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरीके से संदीप सिंह जी की मैं बात करूं, हालांकि वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो क्या लगता है आपको क्यों वो नहीं समझ पा रहे हैं आप लोगों की तकलीफों को? मैंने आपको बताया अभी ना कि राजनीतिक परिवार से और ऐसे परिवार से आते हैं जो आरक्षण की बात करते थे और कहते थे कि आरक्षण आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको कोई भी छेड़ नहीं सकता है। तो ऐसे परिवार से आते हैं, हमें गर्व होता है इस बात का, कल्याण सिंह का नाम जब लेते हैं तो हमारा जो सर है वो ऊँचा हो जाता है कि हमारे समाज के लोग ऐसे भी हुआ करते थे। लेकिन उसी समाज से आने वाले शायद वो विदेश से पढ़कर आए हैं, उन्हें पता ही नहीं है दलितों पिछड़ों के बारे में कि कितना यानी संघर्ष कर जमीनी संघर्ष नहीं किया, आपका मतलब ये है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बताइए कि पिछड़े दलित समाज के बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, कैसे पढ़ते हैं और कैसे पढ़ाई के बाद मेन स्ट्रीम में शामिल होते हैं। इतना संघर्ष करने के बाद उनका चयन होता है। ये चीज़ें का उनको अगर एहसास होता कि बच्चों के साथ कितना गलत हुआ है, स्टेटमेंट सरकार ने भारत सरकार ने कोर्ट में दिया हुआ है कि इन बच्चों को पहली लिस्ट में होना चाहिए था। मतलब आज से 2 साल पहले हमें बेसिक में विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने पढ़ाने मतलब पढ़ाने का कार्य करना था। लेकिन आज 2 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। अगर इस पीड़ा को, इस दर्द को अगर बेसिक शिक्षा मंत्री ने समझा होता तो आज हम यहाँ पर नहीं बैठे होते, बड़ी-बड़ी बातें नहीं कर रहे होते। आज हमारा काम विद्यालय में बच्चों बच्चों को शिक्षण देने का कार्य होता और वहाँ पे हम पढ़ा रहे होते। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आप कि 1 साल के ऊपर हो गए हैं इन शिक्षक अभ्यर्थियों को लगातार संघर्ष करते हुए, और 1 साल के ऊपर से लगातार ये लोग बैठे हुए हैं। हालाँकि जिन लोगों पर इन लोगों ने भरोसा किया था, जिनको ये लोग अपने समाज का नेता कहते थे, आज वही लोग शायद, कुछ लोग मिल रहे हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनसे मिलने का समय नहीं दे रहे हैं इनको। शायद उनके पास आज समय नहीं है। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप 6800 की शिक्षक भर्ती में हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और एक और बात कि जिस तरीके से वीर भाई की मैं बात करूँ, अमरीन भाई की बात करूँ, या फिर मैं विजय भाई की बात करूँ, लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो आप लोग इनका साथ दीजिए, क्योंकि कई सारे लोगों ने पिछले वीडियो में आकर के कमेंट किया था। तो कमेंट करना तो दोस्तों बहुत आसान होता है, लेकिन संघर्ष करना वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए यही बोलना चाहूँगा कि इन लोग का साथ दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।